आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के आज 10 प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला सीडीएस कौन था? भारत का पहला सीडीएस कौन है? तो इसका सही उत्तर है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत ये भारत के पहले सीडीएस हैं। अब सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडीएस का पूरा नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सीडीएस का फुल फॉर्म है। तो तीनों सेनाओं में ये सर्वोच्च पद है। तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए इस पद की स्थापना जो 24 दिसंबर 2020 में इस पद की स्थापना की गई थी। तो इस पोस्ट का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि 1999 का जो करगिल युद्ध हुआ था, उस करगिल युद्ध के बाद और 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक जीओएम का गठन किया गया था। जीओएम का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों का समूह है। तो इस मंत्रियों के समूह के द्वारा और सीडीएस पोस्ट की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया था। अतः अब वर्तमान सरकार ने 24 दिसंबर 2000 को इस पोस्ट की स्थापना की है और जनरल विपिन रावत को जो है पहला सीडीएस बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी एजेंसी ने दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च की है? किस देश की सरकारी एजेंसी ने दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है चीन। चीन की सरकारी एजेंसी है, उसका नाम है सिन्हुआ। सिन्हुआ चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ ने और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली 3D न्यूज एंकर लॉन्च की है। अगला प्रश्न, H1B क्या है? H1B क्या है? इसका सही उत्तर है एक वर्क वीजा। एक वर्क वीजा। H1B एक अमेरिका का वर्क वीजा है। अमेरिका में जो भी प्रवासी लोग विभिन्न फील्ड्स में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको H1B वीजा के तहत अप्लाई करना पड़ता है। अभी हाल ही में अमेरिकी जो संसद है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसमें एक बिल पेश किया गया है और उस बिल में यह प्रावधान किया गया है H1B वीजा में सुधार किए जाए। तो अब इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है कि जो भी इमिग्रेट्स यानी प्रवासी लोग अमेरिका में रह करके शिक्षा प्राप्त करेंगे और वो फिर H1B वीजा के लिए आवेदन करेंगे, तो उन लोगों को बाकी लोगों से ज्यादा वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, OIC क्या है? OIC क्या है? इसका उत्तर है एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इस्लामिक देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका पूरा नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मतलब इस्लामिक सहयोग संगठन। ठीक है। अभी हाल ही में इस संगठन की एक वर्चुअल बैठक हुई थी। उस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर
इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया था। इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया था, जिसका और मलेशिया ने विरोध किया और भारत का इस मुद्दे पर साथ दिया। मैं ये भी बता दूं कि ओआईसी जो है इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 197 है और इसका मुख्यालय जो है वो जेदा इसका मुख्यालय जेदा यानी सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है पीएमएमएसवाई का संबंध किससे है? इसका उत्तर है मत्स्य पालन विकास से। यानी यह योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई और पूरी तरह से वित्त पोषित एक योजना है जो 22 मई 2020 को प्रारंभ की गई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना का उद्देश्य जो है वो देश में मत्स्य पालन विकास को और मत्स्य एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखिए, एलएसी क्या है? एलएसी क्या है? इसका उत्तर है भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारण रेखा। भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण जो रेखा है उसको बोलते हैं एलएसी। एलएसी का पूरा नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा। इंग्लिश में देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसके माध्यम से भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया है। तो अभी हाल ही में और भारत चीन बॉर्डर पर एक गांव था पेगोंग। इस स्थान पर जो है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हाथापाई के हालात बन गए थे। उसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति है, उस वजह से और ये जो एलएसी है वो वर्तमान में चर्चित है। अगला प्रश्न देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस तिथि को प्रारंभ होगी? इसका उत्तर है 1 जून 2020। 1 जून अभी जो आएगी, 1 जून 2020 को देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ होगी। देखिए इस योजना के तहत जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा? राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा के माध्यम से और देश में किसी भी पीडीएस की दुकान से, पीडीएस का मतलब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उस दुकान से और उनको राशन कार्ड के माध्यम से और जो सस्ती दर पर अनाज है वो लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब कहीं का व्यक्ति अब कहीं पर रह रहा है, कहीं पर भी है, तो वहां पर पीडीएस की दुकान से वो जो है राशन ले सकेगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ में किस देश की सदस्यता का चीन विरोध कर रहा है? डब्ल्यूएचओ में किस देश की सदस्यता का चीन विरोध कर रहा है? तो इसका उत्तर है ताइवान। देखिए चीन जो है वो ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता है। चीन ताइवान को अपने देश का एक हिस्सा मानता है। ताइवान 2009 में डब्ल्यूएचओ का पर्यवेक्षक देश बना था, पर्यवेक्षक सदस्य बना था, लेकिन 2017 में चीन के दबाव की वजह से और डब्ल्यूएचओ से ताइवान के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा छीन लिया गया था। लेकिन अब कोविड-19 से निपटने में जिस प्रकार से दुनिया के सामने ताइवान ने एक उदाहरण पेश किया है, उससे दुनिया के देश प्रभावित हुए हैं और अब अमेरिका सहित अधिकांश देश ये चाहते हैं कि ताइवान को डब्ल्यूएचओ की सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में परिवार का अर्थ है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में परिवार का अर्थ, उत्तर है पति
पत्नी और अवयस्क बच्चे। अवयस्क बच्चे मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत जो किसान परिवार होते हैं उन किसान परिवारों को प्रति 4 महीने से 2,000 रुपए की किस्तों के माध्यम से एक वर्ष में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और ये पैसा डायरेक्ट जो है लाभार्थी किसान के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है? ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? इसका उत्तर है अमेरिका। देखिए, अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अपने आप को अलग होने की घोषणा की है। यह संधि जो है इसके अंदर 34 देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। इस संधि में यह प्रावधान है कि जो सदस्य देश हैं वो अपने एक दूसरे के देशों में और विमान उड़ा सकते हैं, एक दूसरे के आकाश मार्ग का जो है और उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका ने इस संधि से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि जनवरी 2002 को जो है लागू की गई थी। धन्यवाद। आपको मेरे करंट अफेयर्स के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं।